तो हम बात करेंगे 4 स्टॉक्स के बारे में, हुडको, एनबीसीसी, इरेडा एंड सुज़लॉन। तो हम 4 शेयर्स को पकड़ते हैं, इसको हम रिसर्च करेंगे, कि रिसर्च नहीं करूँगा, इसको हम देखेंगे कि क्या यहाँ से, क्योंकि ये बहुत सारे शेयर्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, काफ़ी कोई क्रैश कर जा रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम फोकस करेंगे। देखो अगर आप हुडको को देखोगे, देखो अभी एक दिन का, अभी रिसेंटली कल 2% की गिरावट हुआ, ठीक है। 5 दिन का देखोगे तो 5 दिन में अच्छा 1% का तेज़ी था, 1 महीने में 14% की तेज़ी है, 6 महीने में एक -3% की गिरावट है। अगर आप 1 साल के 5 साल का देखोगे तो 962% का रिटर्न है, एक बेहतरीन रिटर्न बोला जाता है 962% का। तो यहाँ पे घबराना नहीं है, ठीक है, कि आपके शेयर डूब रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप इसके फंडामेंटल्स वगैरह देखोगे, देखो फंडामेंटल्स देखोगे तो बेहतरीन है, ठीक है। 15 का स्टॉक का पी, अंडर वैल्यूड शेयर है, इन्वेस्टर्स का भरोसा है, कोई इश्यूज़ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे घबराने की बात नहीं है, आप घबराओ मत। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको पेशेंस दिखाना है। अब हम दूसरे स्टॉक पे चलते हैं अपना। सेम मैं एनबीसीसी के लिए बोलूँगा। एनबीसीसी एक छोटा शेयर है, ठीक है। छोटा शेयर इन द सेंस ऑफ कंपनी छोटी नहीं है, ठीक है। कंपनी के पास ऑर्डर बुक, क्या बेहतरीन ऑर्डर बुक है, डबल हर रोज़ ऑर्डर्स आ रहे हैं, हर रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा है। सेम फॉर हुडको, सेम फॉर इरेडा, सेम फॉर सुज़लॉन। क्या बेहतरीन रिजल्ट्स उन्होंने प्रेजेंट किए हैं पिछले क्वार्टर, एंड आई होप कि इस ये रिजल्ट भी इनका बहुत ही बेहतरीन होगा। एंड अगर आप देखोगे एनबीसीसी को, देखो 1% में गिरावट है, बट अगर आप देखोगे 5 साल में 674% का रिटर्न है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको बैठना है, आपको घबराना नहीं है कंपनियों में, आपको क्या करना है, बैठना है। अगर आप इसका स्क्रीनर पे चलते हैं, हम इसको मैं स्क्रीनर पे आ गया हूँ, ठीक है। अब देखो मार्केट कैप 22,000 करोड़ का है, इससे डबल इसका ऑर्डर बुक है। क्या बेहतरीन ऑर्डर बुक है, हुडको, एनबीसीसी ऑर्डर बुक्स, क्या बेहतरीन ऑर्डर बुक्स है। स्टॉक का पी अंडर वैल्यूड नहीं बोलूँगा, बट फेयरली वैल्यूड भी, मतलब थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, बट इट्स फाइन, थोड़ा सा तो चलता है। और अगर अच्छा रिजल्ट इन्होंने प्रेजेंट कर दिया इस बार, तो ये भी तो कम आ जाएगा। तो ये एक अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड करता है, ठीक है। पीजी रेशियो वगैरह, डेप्ट टू इक्विटी, डेप्ट कंपनी के पास है नहीं, फोकस कर सकता है, ग्रोथ पे फोकस कर सकता है। तीसरे कंपनी पे चलते हैं। तीसरी कंपनी आपकी इरेडा है, पावर सेक्टर से। 5 साल, अगले 5 साल, जो आने वाला 5 साल है, वो इरेडा, मतलब जो ये है पावर सेक्टर कंपनीज़ है, इनमें फोकस रखो, ठीक है। घबराना नहीं है, इरेडा में घबराने की बात नहीं है। हाई लगाया था बहुत अच्छा खासा, 5 साल का अगर देखें तो 150 पर, हालांकि 5 साल हुआ नहीं है लिस्टेड हुए, पर फिर भी 150% का रिटर्न है, ठीक है। क्या बेहतरीन रिटर्न है। तो यहाँ घबराने की बात नहीं है, आपको क्या करना है, आपको पेशेंस दिखाना है, ठीक है। अगर आप माल नहीं उठा रहे हो, तो अगर आप ये भाग जाएगा, फिर पछताते रह जाओगे। यहाँ पे इसको हम स्क्रीनर पे लेके चलते हैं। तो मैं आ गया स्क्रीनर पे। अगर आप देखोगे कंपनी का मार्केट कैप 42,000 करोड़ का है, यहाँ से इसका ऑर्डर बुक, क्या बेहतरीन ऑर्डर बुक है इसका। ऑर्डर मतलब चुम्मेश्वरी ऑर्डर बुक्स है, यहाँ से डबल ट्रिपल तक लेके जा सकता है, मेरा फुल भरोसा है इस पर, ठीक है। स्टॉक का पी देखो आप 27 का है, इंडस्ट्री पी 21 का है, अच्छा रिजल्ट, एंड देन स्टॉक का पी डाउन, कोई इशूज़ नहीं, डिविडेंड अभी तक प्रोवाइड नहीं किया है। बट अगर देखोगे तो यहाँ पे डेप्ट इक्विटी 5 का है, 54,000 करोड़ का है, बट ये एनबीएफसी है, तो हम इस पर डेप्ट का फोकस नहीं करते हैं, ठीक है। तो और इन्वेस्टर्स का भरोसा, कोई इश्यूज़ नहीं, इन्वेस्टर्स का भरोसा है कंपनी पे, और यहाँ से भी अच्छा खासा एक हमको ग्रोथ दिखा सकता है, यहाँ से हमको डिविडेंड मिल सकते हैं, काफ़ी कुछ प्रोवाइड हो सकता है, यहाँ से भी डबल हो सकता है। आपने देखा होगा पीएफसी, आरईसी, ये सब कंपनीज कितने बड़ी कंपनीज हुई है, तो वहाँ पे इरेडा भी जा सकता है। एट ए फ्यूचर परस्पेक्टिव, मैं फ्यूचर का देख रहा हूँ, आज से 5 साल बाद, मतलब ऑर्डर बुक बहुत बेहतरीन है इनका। सुज़लॉन का देखता हूँ एक बार। सुज़लॉन का मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, सुज़लॉन पे 10,000 का माल उठा लो और बैठ जाओ, ठीक है। अभी के प्राइस में बैठ जाओ, या फिर इससे नीचे के बैठ जाओ, जैसे ही डाउन मिलता है 10,000 का माल उठा के एंड देन बस बैठ जाओ उस पर, और इसको बस बढ़ने के लिए छोड़ दो, ठीक है। अब यहाँ अगर 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो 2,770% का रिटर्न है। मतलब समझ रहे हो बात को, 1 रुपये का शेयर था ये, उससे पहले जो हुआ पास्ट का पास्ट में छोड़ दो, ठीक है। अभी अगर मैं देखूं तो इसने अभी अगले ये जो 5 साल में इन्होंने बेहतरीन रिजल्ट देके प्रोवाइड किया है। स्क्रीन में मैं लेके चलना चाहूँगा। कंपनी ने सिग्निफिकेंटली अपना डेप्ट रिड्यूस किया है, डेप्ट है नहीं कंपनी, अब कंपनी ग्रोथ पे फोकस कर रही है, जितना ज़्यादा ग्रोथ और उतना ही अच्छा खासा रिजल्ट। ये मेरे हिसाब से अभी यहाँ से डबल ट्रिपल चौपल तक जा सकता है, पैसा हमारा 3 गुना 4 गुना अच्छा खासा हो सकता है। तो वहाँ पे फोकस रखना है हमको वहाँ पे फोकस डालना है कि यस, यहाँ से जा सकता है, एक अच्छा खासा एक मूव आ सकता है। तो और अगले 5 साल 10 साल एनर्जी सेक्टर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी के लिए मत सोचो कि आज गिर गया तो कल नहीं, ये मौका है, ये क्रैश आपके लिए मौका है। जितना कंपनीज अभी कम रेट में मिल रहा है ना, वो उतना आपको प्रॉफिट प्रोवाइड करेगा, तो घबराने की बात नहीं है, ठीक है।
तो आपको कैसा लगा, आप किस में इन्वेस्टेड हो और आप क्या सोच रहे हो, वो भी मेरे को कमेंट कर देना। एंड ऐसे ही आगे के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब द चैनल। एंड बहुत सारे वीडियोस प्लान्ड है, आ रहे हैं। मैं डेली वीडियोस अपलोड करता हूँ, डिविडेंड्स के लेके शॉर्ट्स अपलोड करता हूँ, मार्केट के लेके शॉर्ट्स अपलोड करता हूँ, तो वहाँ जाके चेकआउट करो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस एंड साइनिंग ऑफ।